प्यारे मुसलमानों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का ये मैसेज बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज हमें ये पता चलेगा कि मस्जिद के हवाले से बहुत बड़ा ज़ालिम कौन है। कुरान मजीद की सूरत नंबर 1 आयत नंबर 114, वमन अज़लमु मिम्मन मना मसाजिदल्लाहि। इस आयत का तर्जमा है कि जो शख्स अल्लाह की मस्जिद में अल्लाह का नाम लेने से रोके, उससे बड़ा ज़ालिम कोई नहीं। अब एक आलिम दीन इसका कुछ मफ़हूम इस तरह से बयान करते हैं कि इस आयत की रो से, यानी इस आयत के हवाले से, किसी भी तरह का कोई ऐसा अमल जो कि अल्लाह पाक का नाम लेने से, यानी अल्लाह का ज़िक्र करने से, अल्लाह पाक की इबादत करने से मस्जिद में रोके, वो अमल क्या हो जाता है? वो नाजायज़ और हराम है। अब इसकी कुछ शक्लें, कुछ सूरतें बनती हैं कि किस तरह जो है ना ये अमल रोनुमा होता है। वो क्या है? सबसे पहला तो ये कि डायरेक्टली किसी बंदे को मस्जिद में जाने से रोकना, या वहाँ नमाज़ पढ़ने से रोकना, वहाँ कुरान मजीद की तिलावत करने से रोकना, वहाँ जो है वो ज़िक्र करने से रोकना, ये गलत बात है, ये नाजायज़ है। एक तो ये शक्ल हो गई। इसके बाद दूसरी सूरत क्या हो गई? दूसरी सूरत वो है जिसमें हम अक्सर मुब्तला होते हैं। आप भी परेशान होंगे, कैसे मुब्तला होते हैं भाई? वो ऐसे मुब्तला होते हैं कि मस्जिद में जाकर ऊँची बोलना, किसी से मज़ाक करना, किसी से जो है आप बातें कर रहे हैं, और उसकी वजह से आपको क्या पता कि भाई आपसे एक बंदे के फासले पर, एक इंसान दूर, एक इंसान के फासले पर जो बंदा बैठा है, वो ज़िक्र कर रहा है, वो कोई मुराकबा कर रहा है, वो कोई नवाफ़िल पढ़ रहा है, अल्लाह पाक से दुआ माँगने की कोशिश कर रहा है। अब आपकी वजह से जो है उसके ज़िक्र में खलल आ रहा है, आपकी वजह से वो सही तरह इबादत नहीं कर पा रहा, तो उसका ज़िम्मेदार कौन है? भई आप ज़ालिम बन रहे हैं, इन चीज़ों का हमें नहीं पता, कौन बताएगा? हम खुद स्टडी करें, हम दूसरों की बातें सुनें, फिर ही तो हमें पता चलेगा। इसी तरह वो कहते हैं कि मस्जिद के इर्द-गिर्द में कोई गाने-बाजे बजाना, कोई इस तरह के काम करना कि जिसकी वजह से लोगों का ज़िक्र, लोगों की नमाज़, लोगों का कुरान, ये अगर उनमें खलल आता है, तो फिर ये अमल नाजायज़ हो जाता है। अब तीसरी बात आपको और भी हैरान कर देगी कि तीसरी चीज़ क्या है? तीसरी चीज़ ये है कि अब मस्जिद में नमाज के वक़्त के करीबी टाइम, नमाज से थोड़ी पहले या थोड़े बाद, अब आप देखें कि ये वो वक़्त होता है कि जब लोग पहले या बाद वाली सुन्नतें पढ़ते हैं, नवाफ़िल अदा करते हैं, आकर बैठते हैं, तिलावतें करते हैं। अब उस वक़्त ऊँची-ऊँची आप आके तिलावत करना शुरू कर दें, या बहुत ऊँची-ऊँची ज़िक्र करना शुरू कर दें, जिससे लोगों के ज़िक्र में खलल आए। लोग अपना ज़िक्र सही तरह से ना कर पाएँ, लोग नमाज़ सही तरह से ना पढ़ पाएँ, तो फिर ये भी जो है वो गलत हो जाएगा, ये भी नाजायज़ हो जाएगा। अब देखिए कितनी हैरानी की बात है, ये वो चीज़ें हैं जो हम अक्सर कर रहे हैं, हमें पता ही नहीं है। अब अक्सर आप देखें, लोग मस्जिद के सहनों में से गुज़रेंगे, ऊँची-ऊँची बातें करते हुए गुज़रेंगे, वज़ू करते हुए इतनी ऊँची-ऊँची कहके लगा रहे होंगे, दुनियावी बातें कर रहे होंगे। अब भाई, अब आप ये देखें, हम बाहर भी जैसे हैं, मस्जिद से बाहर जैसे हैं, जैसे बातें कर रहे हैं, मज़ाक कर रहे हैं, जो सब कुछ कर रहे हैं, अगर हम मस्जिद में आकर भी वैसे होंगे, तो फ़र्क क्या रहा? क्या फ़र्क रहा? फिर मस्जिद को मुख़्तस करने का, एक स्पेशल एक अल्लाह पाक का घर बनाने का, यानी कि क्या मकसद रहा कि जब हर जगह एक जैसा ही माहौल होगा। एक अल्लाह पाक का हमने घर तामीर अल्लाह पाक के हुक्म से किया, उसको मुख़्तस किया कि यहाँ पर नमाज़ पढ़ी जाएगी, ज़िक्र-अज़कार होगा, उसका भी जाकर अगर तकद्दुस पामाल कर देंगे, तो फिर क्या फ़र्क रहेगा? और दूसरी बात ये है कि इसको फिर कई दफ़ा गुनाह भी समझ नहीं रहे होते। वो खैर है और कुछ नहीं होता, और कई दफ़ा देखकर अनदेखा कर देते हैं। हालाँकि खुद आपके साथ कई दफ़ा हुआ होगा कि आप नमाज़ पढ़ रहे होंगे और किसी की ये बातों की वजह से जो है वो आपके ऊपर थोड़ी परेशानी आ गई होगी, और हो सकता है कि हमसे भी ऐसा अमल हुआ हो कि हमारी वजह से किसी की नमाज़ जो है वो ख़राब हुई हो। तो हमें चाहिए ना कि भाई हम इस चीज़ पर गौर करें। ये अल्लाह का घर है, अल्लाह पाक का घर अल्लाह की इबादत के लिए है, और जब कुरान मजीद कह दे कि जो अल्लाह का नाम लेने से रोके, यानी कि अल्लाह पाक का नाम जो सही तरह नहीं लेने दे रहा और उसमें खलल डाल रहा है, तो वो ज़ालिम है। तो भाई हम ज़ालिम तो नहीं बनना चाहते ना, क्योंकि ज़ालिम का हश्र तो बहुत ज़्यादा बुरा होगा। अल्लाह पाक हम सबको हिदायत अता फरमा दें और अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखें। आमीन सुम्मा आमीन।